अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने ओनरशिप एंड पोजेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस वीडियो का जो टॉपिक होएगा जिसके अंदर हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो आपकी डेफिनेशन, डिफरेंसेस और मीनिंग को हम इस वीडियो के अंदर आज कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम काइंड्स ऑफ ओनरशिप को कवर करेंगे। देन हम थर्ड वीडियो के अंदर मोड ऑफ एक्विजिशन कि आप किस तरह से ओनरशिप या पोजेशन हासिल कर सकते हो। ये चीज़ हम 3 वीडियो के अंदर ये टॉपिक को कवर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करती हूँ तो आपको चीज़ें आसानी से नहीं समझा सकती हूँ, ठीक है। तो इसके जो आपको नीचे नोट्स दिख रहे हैं वो मैं आपको किसी भी वीडियो के दरमियान 3 पार्ट्स होंगे उनमें आपको शेयर कर दिए जाएंगे नोट्स, इसलिए आपने ये सारी वीडियो जो है वो गौर से देखनी है। इस टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सही हो गया। सबसे पहली चीज़ जो आपकी डिस्कस करेंगे, आखिर ये ओनरशिप एंड पोजेशन होती क्या है, सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे। सही हो गया। डेफिनेशन हम इनकी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ओनरशिप और पोजेशन है क्या, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। सही हो गया। दूसरा आपकी आउटलाइन ये हो गई। फिर उसके बाद हम थर्ड आउटलाइन और जिसके अंदर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी वीडियो जो होगी पार्ट 1 जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड वीडियो की तरफ जिसके अंदर हमने काइंड्स ऑफ ओनरशिप को डिटेल के अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 2 हो गया। और फिर उसके बाद हम थर्ड वाले में डिस्कस करेंगे कि इसको हासिल करने के हमारे पास मोड्स क्या हैं। तो ये आपके पास हो गया पार्ट 3। तो अभी हम आज की वीडियो के अंदर जो पढ़ना है वो हमने ये 3 आउटलाइंस आपकी तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आप ये वीडियो देखें कंप्लीट और आपको पसंद आए तो, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 डिब्बे बने हुए हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक आसान तरीके में समझा सकूं कि पोजेशन और ओनरशिप आपके पास है क्या। पोजेशन, देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपने कोई भी चीज़ या फिर आप एक चीज़ को फिजिकली टच कर सकते हो जो आपके पास फिजिकली मौजूद हो। आप किसी घर में जाते हो या फिर इस टाइम आपने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। अब आप फिजिकली आपने उस चीज़ को होल्ड किया हुआ है। शायद वो फ़ोन आपके पापा का हो, शायद वो फ़ोन आपकी मामा का हो। तो ये आपके पास फिलहाल पोजेशन है। ओनरशिप क्या होएगी, फॉर एग्जांपल जिस फ़ोन के अंदर या जिस लैपटॉप के अंदर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप लेक्चर ले रहे हो वो आपका अपना है, आपने अपने पैसों से खरीदा है, तो वो आपकी अपनी ओनरशिप है। सही हो गया। पोजेशन क्या है, जो आपके हाथ में आपने अभी चीज़ पकड़ी है लेकिन आपके पास राइट नहीं है, मतलब वो चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती है। चीज़ क्या, फॉर एग्जांपल आपने दोबारा से मैं बता रही हूँ फ़ोन है, वो फ़ोन आप अपने पापा का यूज़ कर रहे हैं फिलहाल आप लेक्चर देखने के लिए, ये आप पोजेशन है आप फिलहाल। अगर आपके पास अपना फ़ोन है और आप उसके अंदर वीडियो देख रहे हो वो आपकी ओनरशिप है, यानी आपके पास लीगल राइट है ये कहने का कि आपके पास अपनी जो है ये चीज़ आपकी अपनी है। सो पोजेशन इज अबाउट फिजिकली हैविंग समथिंग, यानी कोई चीज आपके हाथ में मौजूद है। ओनरशिप क्या है कि आपके पास लीगल राइट मौजूद है कि आपकी ये जो चीज आपने पकड़ी है ये आपकी अपनी है, ठीक है। तो अभी फिर से मैं आपको याद करवा दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। अब हम मूव करने लगे हैं वो चीजें जो आपने पेपर के अंदर जिस तरह से अटेम्प्ट करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम बुक की बात करते हैं। सबसे पहली ये हम फर्स्ट आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। सही हो गया। आप ये फर्स्ट आउटलाइन के अंदर हम देखेंगे ओनरशिप क्या है और पोजेशन आपके पास क्या होती है। सही है। आपकी बुक के लिहाज से पेपर में जो आपने लिखना है, ओनरशिप आपके पास क्या होता है कि आपको लीगल राइट दे दिया गया है कि ये चीज़ आपकी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं ऐसे तैसे करके पैसे कमा लिए, अब आप चाह रहे हो कि कोई आप प्लॉट खरीदना चाह रहे हो, आपने पैसे दिए और वो प्लॉट खरीद लिया।
अब लीगली, और उसने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लीगली आप इस लैंड के जो है वो ऑनर हैं। अब ये ऑनरशिप आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स देगी। एक तो आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल हासिल होएगा कि आप चाहो तो जिस तरह की मर्जी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अगर कोई डिसीजन करना चाहते हो आप उसका कर सकते हो। एक्सक्लूजन ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये डिसीजन कर सकते हो कि मेरी ज़मीन के अंदर फलां बंदा नहीं आएगा, और ये आपके पास लीगल राइट होएगा कि आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो अपनी प्रॉपर्टी से तो आप उसको कर सकते हो। एन्जॉयमेंट, जो भी आपको इस प्लॉट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने कोई गंदम लगाई है और गंदम को काश्त करके आपको जो प्रॉफिट होएगा आप उसको हासिल कर सकते हो। डिस्पोजिशन, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रॉपर्टी को कहीं ट्रांसफर कर दो, अपने किसी बेटे को दे दो, या फिर आप किसी को गिफ्ट के तौर पर दे दो, या फिर आप इसको सेल कर दो, ये आपका प्रॉपर अपना राइट होएगा। अब ओनरशिप जो आपको मिली, यानी जो आपको लीगल राइट मिला कि आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज भी कर सकते हो और उससे फायदा उठा सकते हो। इसके अंदर आपको फायदा कौन कौन सा हुआ? पहला फायदा आपको ये हुआ कि आपको प्रॉपर कंट्रोल हासिल है। दूसरा फायदा क्या हुआ? आप जब चाहो अपनी प्रॉपर्टी से किसी को निकाल सकते हो। तीसरा क्या हुआ? आप अगर कोई चीज इसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, काश्त कर रहे हो, तो आप उससे फायदा उठा सकते हो। सही हो गया। फिर उसके बाद आप अगर चाहते हो कि ये मेरी ओनरशिप या मेरी ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास चली जाए, तो आप ये भी कर सकते हो। ये आपका था ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं पोजेशन। पोजेशन फिर से मैं कॉन्सेप्ट आपका रिपीट कर रही हूँ कि आपकी ये चीज होए या ना होए, लेकिन आप फिजिकली उस चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है। फिजिकल कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ ए प्रॉपर्टी आर एसेट। इसमें क्या होता है, आप ना मैं इसमें आपको एग्जांपल एक चीज़ की देती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल आप रेंट पे कोई घर लिया है। अब आपको पता है कि वो लीगली आपका घर नहीं है, लेकिन आप उस घर को यूज़ कर रहे हो। उस घर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हैं आप उससे फ़ायदा उठा रहे हो। आपने प्रॉपर अपना बिल्कुल घर की तरह यूज़ कर रहे हो और उसको आप यूज़ कर रहे हो फिजिकली, लेकिन वो घर आपसे बिलोंग नहीं करता है। ये आपकी पोजेशन है। इससे पहले मैंने ऊपर जब आपको पोजेशन का कॉन्सेप्ट समझा रही थी, उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको क्लियर की थी कि पोजेशन, फॉर एग्जांपल आप अपने पापा का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अब ये आपका लीगल राइट नहीं है उसको यूज़ करने का आपका, क्योंकि ये अपना फ़ोन नहीं है, लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हो। इस वक्त वो आपके हाथ में है, तो वो आपकी पोजेशन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है डेफिनेशन का और मीनिंग का, सॉरी उसका डेफिनेशन क्लियर हो गई है ओनरशिप की और पोजेशन की। अभी हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, जहां पर हम देखेंगे ये है हमारी सेकंड आउटलाइन, जिसके अंदर हमने क्या चीज देखनी है, डिफरेंसेस देखनी है किस किस के दरमियान, ओनरशिप के दरमियान और पोजेशन के दरमियान। सही हो गया। अब हम ये चीज को डिस्कस करेंगे। देखो ओनरशिप के अंदर क्या होता है, हम बार बार ये चीज पढ़ चुके हैं, बार बार हमने ये चीज पढ़ी है कि ओनरशिप के अंदर आपको लीगल राइट मिल जाता है अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का। ठीक है, आप उसे यूज कर सकते हो, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को। अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आप इसको चाहो तो पोजेशन से सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास भी आपका फोन है और आपकी फ्रेंड के पास, जो दोनों जो है वो एक ही फोन यूज कर रहे हो, लेकिन फोन आपका है, तो आप जब चाहो अपने फ्रेंड से वो फोन आप कहो कि भाई बस हो गया, तुमने बड़ा यूज कर लिया, अब ये फोन मेरा है, मेरे पास रहेगा। यानी एक तो आपके पास लीगल राइट है, दूसरा आपके पास आप जब चाहो उससे सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, और कैन एग्जिस्ट विदाउट फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस की जरूरी नहीं होता इसके लिए कि आपके हाथ में ही हो वो चीज। तो सही हो गया ओनरशिप के अंदर, तो ये चीजें आपने पढ़ ली। अब आप पोजेशन के अंदर देखोगे, इसके लिए कंपलसरी है कि फिजिकल प्रेजेंस हो। जैसे मैंने किराए के मकान का आपको एग्जांपल दी, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल, जाहिर है घर होएगा किसी का, उसने किराए पे दिया होएगा, तो फिर ही आप उससे फायदा उठाओगे ना, तो ऐसे तो नहीं उठा सकते। तो फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेम्परेरी एंड कैन बी लॉस्ट विदाउट लीगल प्रोसेस। कोई लीगल प्रोसेस है, लीगल राइट तो आपको है ही नहीं है, लीगल राइट तो ओनरशिप के अंदर होता है, तो इसके अंदर लीगल राइट नहीं होता, तो टेम्परेरी आप उसको खो भी सकते हो। जैसे आप अपने फ्रेंड का फोन यूज कर रहे हो, तो उसका जब दिल करेगा वो धक्का देगा, भाई निकलो यहाँ से,
तो आपके पास कोई राइट तो नहीं है ना कि आप कहो कि नहीं भाई तुम मुझे अपना फ़ोन चलाने के लिए दोगे हर सूरत, है ना? तो ये हो गया आपका पोज़ेशन, ठीक है? आई होप यहाँ पर आपका डिफरेंस भी क्लियर हो गया है, आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है और डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब हम थर्ड आउटलाइन जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट होएगा उसको डिस्कस करने लगे हैं हम। वो क्या है? मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखो हर चीज एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं, इसको करने का मकसद ये है कि आप क्वेश्चन पेपर के अंदर लेंथी से लेंथी लिख सको और हर डायमेंशन आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, ओनरशिप आप देखो, सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं ना कि सिग्निफिकेंस क्या है ओनरशिप की। ओनरशिप की एक तो सिग्निफिकेंस ये होती है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। जब एक चीज लॉ प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपकी, तो कोई बंदा उसको आपसे छीन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपने लॉ के कंट्रोल में दी ही नहीं हुई, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर ही नहीं किए हुए, तो कोई भी जाके वहां पर आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर ले, आप उससे चैलेंज नहीं कर सकते हो कि आपने ये मेरी जमीन पे कब्जा क्यों किया है, ये आप नहीं कर सकते हो, या फिर आप छीन लो। आप लड़ाइयाँ जंगें होंगी वो एक अलग चीज है, लेकिन आप फिर लॉ या फिर कानून उसमें नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ओनरशिप हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर कोई चीज हमसे छीन ली जाए, मेरी जमीन पर इलीगली कोई चीज बंदा अगर कब्जा कर लेता है, तो लॉ मैं उसके ऊपर केस कर सकती हूँ, मैं जाके अपना केस लड़ सकती हूँ। ये आपके पास होती है बेसिकली ओनरशिप। फिर उसके बाद आ जाता है आपकी पोजेशन। पोजेशन आपको ये है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लीगल प्रोसीजर्स, कोई आपको लीगल प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं है, आप डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अब आपको मैंने ऊपर ही एग्जांपल दी थी कि आप जो है वो फोन यूज कर सकते हो अपने दोस्त का, तो इसमें अगर लॉ आ जाए तो इसका मतलब आपने अपने फोन से अपने दोस्त का फोन यूज करना है, तो आप पहले जाएंगे कोर्ट के अंदर, वहां से आप कागजात तैयार कराएंगे और फिर आप उसका फोन यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पोजेशन के अंदर आपको इस तरह की सहूलत मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था वो हो गया है कवर, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं। आउटलाइन की तरफ हम जाते हैं जल्दी से। हमने डेफिनेशन भी देख ली है, डिफरेंसेस भी देख लिए हैं और हमने सिग्निफिकेंस भी देख ली है। दोनों की, ओनरशिप की भी सिग्निफिकेंस हमने देखी है और हमने पोजेशन की सिग्निफिकेंस भी देखी है। तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है, आपको हर चीज क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज का, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर काइंड्स ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।